तो प्रिय विद्यार्थी सभी को जय श्री राधे कृष्ण। जैसे कि आप जानते हैं मैं अपनी चैनल दिव्यांश क्लास 96 लगातार आपको हाई स्कूल गणित एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम कंटिन्यू पढ़ा है, जिसमें अंतिम चैप्टर चल रहा है हमारा प्रायिकता का। प्रायिकता में हमने 12 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। आज 13वें क्वेश्चन से आगे की देखेंगे। देखिए 13वां क्वेश्चन इस प्रकार है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, तो एक पासे को एक बार फेंकने के कुल प्रकार, एक पासे को एक बार जब कुल प्रकार कितने हो जाएंगे, देखिए एक मतलब कुल एक बार फेंकेंगे तो 6 नंबर हो, तो कुल प्रकार कितने हो जाएंगे 6। अब क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या, तो देखिए एक अभाज्य संख्या क्या होगी, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कौन सी होगी, या आप ऐसे समझे यहाँ 1 2 3 4 5 6 बराबर 6। अभाज्य संख्या में कौन सी होगी, 2 होगी, 3 होगी, 5 होगी। तो कुल मिला के इसकी कितनी संख्या होंगी, 3। तो इसकी प्रायिकता अभाज्य संख्या की जो प्रायिकता होगी, अभाज्य संख्या की प्रायिकता, अभाज्य संख्या की प्रायिकता, तो अभाज्य संख्या की जो प्रायिकता होगी P बराबर, देखिए टोटल कितने 3 और टोटल कितने 6, तो 3 × 3 3 दूनी 6, कुल मिला के 1/2। सेकेंड पार्ट कह रहा है कि 2 और 6, सेकेंड पार्ट में 2 और 6 के बीच कोई संख्या, तो कोई संख्या कितनी है, 2 के और 6 के बीच में 3 होगी, 4 होगी और 5 होगी। तो कुल मिला के ये भी संख्या कितनी होंगी, 3 होंगी। तो कोई भी संख्या की प्रायिकता 2 और 6 के बीच किसी एक संख्या की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, ये भी 3/6 यानी 1/2। अब थर्ड पार्ट है इसका, एक विषम संख्या, देखिए विषम संख्या कौन सी होगी, 1 होगी, 3 होगी, 5 होगी। ये भी संख्या कितनी है, 3। तो एक विषम संख्या की प्रायिकता, एक विषम संख्या की प्रायिकता, विषम संख्या की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 3/6 या फिर 1/2। तो तीनों के आंसर जो है वो 1/2 आए हैं। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर जो है वो 13वां कंप्लीट हो जाता है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अब 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए आपके 6 सवाल हैं, उन 6 को हम क्रम से करेंगे, समझेंगे। पहले मैंने आपको पूरी जानकारी गड्डी के बारे में बता दी है। ये मतलब क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो गड्डी से संबंधित है। तो आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 की ओर। देखिए क्वेश्चन है 14वां, 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से एक फैटी की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट में देखिए 14वां क्वेश्चन है, तो गड्डी में पत्तों की संख्या, ताश की गड्डी है ये, ताश की गड्डी में पत्तों की जो संख्या होगी वो आप जानते हैं कितनी होती है, 52। अब फर्स्ट पार्ट में कह रहा है, लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह। अब लाल रंग का बादशाह एक तो हो सकता है आपका ईंट का और एक हो सकता है पान का, तो 2 ही तो होंगे। लाल रंग के बादशाह 2 होंगे, एक ईंट का एक पान का। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, लाल रंग की बादशाह की प्रायिकता, लाल रंग के बादशाह की प्रायिकता क्या हो जाएगी आपकी, 2/52 या फिर 1/26। देखिए सेकंड पार्ट में क्या दे रहा है, सेकंड पार्ट में दे रहा है एक फेस कार्ड, ये टोटल फेस कार्ड कितने होंगे भाई, एक बादशाह है, एक रानी, एक जोकर, 3 होंगे। तो 3 हर तरीके के पत्ते होंगे, तो 3 गुना टोटल कितने होंगे भाई, आपकी एक रानी, बादशाह और जोकर, 3 होंगे। लेकिन होंगे तो चारों, कुल मिलाकर 12 पत्ते होंगे तस्वीर वाले। 12 पत्ते किसके होंगे, तस्वीर वाले।
तो तस्वीर वाले पत्तों की तो एक फेस कार्ड की प्रायिकता, एक फेस कार्ड की प्रायिकता, फेस कार्ड की प्रायिकता क्या हो जाती है भाई, टोटल कितने हैं 12, 52 में से 12 है तो कोई सा भी हो सकता है, तो यानी 3 गुणा 12 को लिख सकते हैं 3 गुणा 4 और 52 को लिख सकते हैं 13 गुणा 4, 4 कैंसिल करके 3 बटे कितने हो जाएंगे 13। आइए थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट में कह रहा है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। अब लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ता आप देखिए कैसे हो सकते हैं भाई, लाल रंग के एक तो ईंट का होगा और एक पान का होगा, तो 6 हो सकते हैं। कुल पत्ता जो होंगे वो 6 होंगे। तो आप लिखोगे लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते की प्रायिकता तो क्या हो जाएगी 6 बटे 52। 6 को लिखोगे 2 गुणा 3 और इसको लिखोगे 2 गुणा 26, 2 से 2 कैंसिल, कुल मिला के आपका 3 बटे 26 आ जाएगा। आइए चौथे पार्ट की ओर चलते हैं। चौथा पार्ट कह रहा है पान का गुलाम, पान का गुलाम। भाई गुलाम पान का कितना होगा 1 होगा, तो इसकी प्रायिकता पान के गुलाम की प्रायिकता क्या हो जाएगी इसकी 1 बटे 52। आइए इसमें 4 पार्ट हो गए, इसके 2 पार्ट और रह गए हैं, वो आगे करते हैं, आप ये नोट कर लें। इसी क्वेश्चन के 2 पार्ट शेष और हैं। आइए इसमें 5वां पार्ट है हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता। अब हुकुम के पत्ता कितने होंगे भाई 13 पत्ते होंगे, तो हुकुम के पत्ता की प्रायिकता, हुकुम के पत्ते की प्रायिकता 13 बटे 52 या फिर 13 गन 13 चौका 52, कुल मिला के 1 बटे 4। अच्छा लास्ट पार्ट है कह रहा है ईंट की बेगम, ईंट की एक ईंट की बेगम, एक ईंट की बेगम तो एक ही होगी, तो आप इसकी प्रायिकता लेंगे एक ईंट की बेगम की प्रायिकता क्या हो जाएगी 1 बटे 52। तो इस प्रकार विद्यार्थी आपने देखा कि आज हमने जो 13-14वां क्वेश्चन करा, इसमें हमारी 3 चर्चा थी और एक वो पहले में जो थे 13वें क्वेश्चन में 3 पार्ट थे और इसमें 6 पार्ट थे, तो लगभग 6-3-9 क्वेश्चन 9 को हमने कवर किया। प्रश्न नंबर 13 और 14 में प्रायिकता कंप्लीट लगभग हो जाएगी 1 दिन में। तो आज की वीडियो को यहीं विराम करते हैं। आप हमारे चैनल दिव्यांश के चैनल लगातार बने रहिए, अपडेट कर दिए। सभी को जय श्री राधे कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।